हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोसेस रेस्पिरेशन, और इसमें भी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोग न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। शुरू करते हैं टॉपिक रेस्पिरेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसा मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में यदि याद होगा तुमको मैंने बताया था कि ये लिंक्ड है सारी प्रोसेसेस एक दूसरे के। मीन्स न्यूट्रिशन से रेस्पिरेशन कैसे लिंक है अब आप देखोगे। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है बेसिकली, सिंपली हम कह दें, कई बार बच्चे कह देते हैं कि जो इनहेलेशन हमने किया या एक्सहेलेशन किया, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला या ऑक्सीजन को लिया, उसको बोल देते हैं कि रेस्पिरेशन है। बट वो गलत है। वो क्या होता है, वो सिंपली एक ब्रीदिंग प्रोसेस होती है। उसको हम ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हैं। ये भी कहना गलत है कि हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं। बेसिकली हम ऑक्सीजन करते हैं, बट हम ऑक्सीजन को अलग से तो नहीं करते ना। तो वी ब्रीथ इन द एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीथ आउट द एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बात करते हैं कि कैसे ये रेस्पिरेशन लिंक्ड है आपका न्यूट्रिशन से। देखो हमने जो फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें हमने प्रीवियस वीडियो देखा न्यूट्रिशन का, तो उसमें हमने क्या देखा कि न्यूट्रिशन में क्या हुआ था, हम फूड लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर फूड लिया था। फूड हमने लिया और वो फूड क्या होता है, फिर सेल्स में जाता है आफ्टर द डाइजेशन। इस फूड का क्या हुआ था, डाइजेशन हुआ था। तो हुआ क्या था, बेसिकली जो फूड हमने लिया था वो तो था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड था, और ये यहाँ पर चेंज हो गया था आफ्टर डाइजेशन सिंपलर फॉर्म में। तो ये जो सिंपलर फॉर्म में फूड था, ये क्या हुआ था, फिर बाद में एब्जॉर्ब हो गया था बाय द ब्लड। ठीक है, इसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया था, ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया था। और ब्लड एब्जॉर्ब करके इसको कहाँ ले गया था, सेल्स में ले गया था, जहाँ पर हम कहते हैं कि इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स। तो अब होता क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा एनर्जी का सोर्स क्या है, फूड है। ठीक है, एकदम सही बात है, हमारा एनर्जी का सोर्स फूड है। पर क्या हमने केवल फूड लिया, ओनली फूड से हमें क्या एनर्जी मिल जाएगी? यदि हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे, हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तो हमें क्या एनर्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्योंकि तुमने सुना होगा जो लोग एनीमिक होते हैं, ऑक्सीजन की जिनमें के अंदर एनीमिक होते हैं, ब्लड की कमी होती है, तो उनके अंदर भी क्या होता है, एनर्जी की कमी हो जाती है। क्यों? देखो यहाँ पर भी एक आपस में लिंक है कि ब्लड ही तो लेकर जा रहा है ना, और एब्जॉर्ब फूड को ब्लड लेकर गया, और ब्लड ही हमारी जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है उसको भी सेल्स तक कौन लेकर जा रहा है, दैट इज़ ब्लड। ब्लड ही कैरी कर रहा है। और ब्लड में ही एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। बेसिकली ये पिगमेंट ही सेल्स तक लेकर जाता है ब्लड को, और फिर ये जो ऑक्सीजन है ये रिएक्शन करता है फूड के साथ में और हमको देता है एनर्जी अलॉन्ग विथ सम बाय प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसके साथ में हमें कुछ बाय प्रोडक्ट या वेस्ट कह सकते हो मिलता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन कैरी करता है। तो यानी हमें एनर्जी का जो प्रॉपर हम कहेंगे सोर्स क्या है, हमने फूड लिया ठीक है, लेकिन हमारे को उसके साथ में ऑक्सीजन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फूड है और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, हमने देखा था कि जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जब भी जब भी ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन होती है, हमने उसको ऑक्सीडेशन कहा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की रिएक्शन किससे हो रही है, फूड से हो रही है। और ये सेल के भी किस पार्ट में होता है, ये भी ध्यान रखो। ये रिएक्शन होती है सेल के पार्ट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन ये रिएक्शन एग्जैक्टली कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा जो फूड है वो भी पहुँचा हुआ है, सेल्स ब्लड उसको ले गया है वहाँ तक, उधर से ब्लड ऑक्सीजन भी ले आया। तो ब्लड तो एक कैरियर का काम करता है, और ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है, याद रखना, ऑक्सीजन वही कैरी करता है। अब जब ये फूड पर ऑक्सीडेशन हुआ तो हमको क्या मिली, एनर्जी। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, रेस्पिरेशन। इसी को हमने बोला रेस्पिरेशन। यानी एक छोटी सी प्रोसेस नहीं है रेस्पिरेशन कि हमने सीधे इनहेल किया ऑक्सीजन को और एक्सहेल कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को।
ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल तो कर रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस तो हमने की इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जाकर के वो रेस्पिरेशन हम उसको कब कहेंगे, जब वो एक इंटर सेलुलर प्रोसेस होगा, मीन सेल के अंदर की प्रोसेस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, फूड को ऑक्सीडाइज करेगी ऑक्सीजन और हमको एनर्जी मिलेगी। तो हम सिंपल वर्ड्स में रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को यूटिलाइज करता है टू गेट एनर्जी। अब मैंने खाना खाया, खाना मेरी सेल्स में गया, फिर उसमें ऑक्सीजन मैंने भेजी, और जब वो ऑक्सीजन गई, फूड पर रिएक्शन हुआ, तब जा कर के वो प्रोसेस कंप्लीट होती है जो कि रेस्पिरेशन कहलाती है और हमें एनर्जी मिलती है। सिंपल वर्ड्स में इसको कह सकते हो आप, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। सिंपली हम ये भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, बेसिकली एनर्जी कैसे मिल रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पर और समझ लो। ये तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किस फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है ये भी देख लो। यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का, और कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हो, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट की जगह हमने ग्लूकोज क्यों कहा, क्योंकि जब सिंपल मॉलिक्यूल में ये चेंज हो गया है तो इट हैज़ बिकम ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। सेकेंड थिंग, साइट क्या है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये भी याद रखना, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी, क्योंकि ये एक्चुअली एनर्जी रिलीज होती है और स्टोर रहती है, सॉरी इसको आप कह सकते हो रादर देन रिलीज होने के, स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि पूरी एनर्जी एक साथ तो यूज़ हो नहीं जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है, इसीलिए याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस। तो पावर हाउस इसको क्यों कहा था, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर रहती है यहाँ पर। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्या है और उसमें किस तरह से एनर्जी का रिलीज़ हो रहा है, कहाँ पर रिलीज़ हो रही है एनर्जी, किस फॉर्म में स्टोर हो रही है। वेरी गुड। अब चलते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स पर, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कई बार, व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है इसके ब्रेक डाउन के डिफरेंट पाथवेज क्यों, क्योंकि बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो जनरली तो ऑर्गेनिज्म का एक ही तरीका होता है जो कि आप देखोगे, जिसको हमने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया, उनमें क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या हैं। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड आप कह सकते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमें क्या पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है। एरोबिक का मतलब क्या हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब रेस्पिरेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और एन एरोबिक मीन्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब अब्सेंस में हुआ ऑक्सीजन की, उसको मैंने क्या बोला, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला। तो ये दोनों टर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका डिफरेंसेस भी बहुत पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको, दिस फ्लो चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कैप्शन के साथ आता है। आपकी एनसीईआरटी बुक का फ्लो चार्ट है ये, उसमें कैप्शन दिया है पाथवेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये आपको याद करना है, किस तरह से समझोगे अच्छे से तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने से आप इसको कर लोगे। ठीक है, तो हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो यानी कि हम लोग कौन सा रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है, दैट इज़ एरोबिक। अब एनारोबिक किस में होता है, जनरली ये होता है आपका ईस्ट में और बैक्टीरिया में। ठीक है ना, आपने ईस्ट क्या एक फंगाई है, और बैक्टीरिया में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मीन्स अब्सेंस में ही उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और बिना ऑक्सीजन के फूड को वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक, और एनर्जी मिल जाती है। लेकिन हम लोग का एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए,
जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम यदि ह्यूमन्स को देखो तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम कौन सा रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल सेल्स में भी होता है। मसल सेल्स में क्या होता है एक्चुअली, जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, तो क्या होता है कि आपको बहुत तेज़ से सांस आती है उस समय। क्यों? क्योंकि थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है उस समय। तो जो मसल सेल्स हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन उतनी नहीं पहुंच पाती है। तो जो ऑक्सीजन उस समय नहीं पहुंच पाती है तो मसल सेल्स के अंदर भी रेस्पिरेशन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है फूड का फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्योंकि एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। तो अब क्या होगा, तो वहाँ पर बिना ऑक्सीजन के ही फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारा मेन एग्जाम्पल तो हो गया आपका ईस्ट ऑफ बैक्टीरिया, और आपका एक और एग्जाम्पल हो गया हमारे अंदर क्या है, मसल सेल्स के अंदर। और उसी की वजह से कई बार क्या होता है, मसल सेल्स में जो क्रैम्प्स लोगों को फील होते हैं, लोग कहते हैं ना हमारे मसल क्रैम्प्स हो गए, तो वो उसी से होता है, जो लैक्टिक एसिड की इसमें फॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं क्या होता है बेसिकली इन रेस्पिरेशन के दौरान, पूरी कंप्लीट प्रोसेस के दौरान क्या होता है। इस फ्लो चार्ट के थ्रू मैं तुमको समझाऊंगी और बहुत आसानी से आप इसको समझ पाओगे। देखो हमारा ग्लूकोज है ना, अभी हमारी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रही है। जो फर्स्ट स्टेप है, देखो याद रखो, फर्स्ट स्टेप ऑलवेज टेक प्लेस, फर्स्ट स्टेप टेक प्लेस ऑफ रेस्पिरेशन कर लो यहाँ पर। तो जो फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का वो सिमिलर है एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, दोनों में सिमिलर है। और कहाँ पर होती है ये रिएक्शन, साइटोप्लाज्म में होती है। तो पहले स्टेप, ये जो पोर्शन है आपका, इसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये सब में सिमिलर है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और ये कहाँ पर हो रहा है आपका, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है आपका, यही होता है C6H12O6, यही फार्मूला होता है ग्लूकोज का। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट रिएक्शन सब में सिमिलर होगी, चाहे वो ईस्ट सेल हो, मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा आपका पाइरूवेट में। ये क्या आपका पाइरूवेट, पाइरूवेट में चेंज होगा, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और थोड़ी एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होती है उससे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, दिस वन इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो यहाँ से चला है आपका, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, ये सेकेंड स्टेप है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो ग्लूकोज पाइरूवेट में चेंज हुआ है, सब में सेम है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है। यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या होता है, देखो हम 1 बाय 1 देंगे। पहला स्टेप क्या है आपका, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो, यहाँ पर इथेनॉल फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और कुछ एनर्जी फॉर्म होगी। और ये रिएक्शन कहाँ हो रही है आपकी, ईस्ट के अंदर हो रही है, ईस्ट की सेल में हो रही है, बैक्टीरिया की सेल में हो रही है सपोज। तो यहाँ पर ये जो एक्चुअली जब देखो ऑक्सीजन नहीं है, देखते हो कंबशन रिएक्शंस क्या होती हैं। कंबशन रिएक्शन में क्या कहते हैं कि यदि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हुई तो फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो खाना है, जो फूड है, जो ब्रेक डाउन होना है, वो भी एक तरह का फ्यूल है। और यदि उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा आप कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन कह सकते हो या इनकम्प्लीटली फूड ऑक्सीडाइज होता है। तो जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो ये क्या होता है, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है, हो जाता है फूड। और एनर्जी बहुत कम एनर्जी का स्टोरेज होता है यहाँ पर, ओनली 2 ATP एनर्जी आप कहते हो रिलीज़ होती है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट हम आते हैं मसल सेल्स में। तो ये समझ में आ गया, ईस्ट में क्या हुआ, पाइरूवेट, जो कि यहाँ पर ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हुई थी, पाइरूवेट बना। पाइरूवेट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में चेंज हुआ इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। नेक्स्ट रिएक्शन हो गई आपकी ग्लूकोज पाइरूवेट में चेंज हुआ था, लेकिन अब रिएक्शन कहाँ हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के लैक ऑफ ऑक्सीजन या कह सकते हो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में
कहाँ पर? मसल सेल्स में। ये हमारी बॉडी की मसल सेल्स हैं। जब हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन हमें पूरी एनर्जी सप्लाई नहीं मिल पा रही मसल्स में ख़ास तौर से, तो वहाँ पर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन उस समय हो जाएगा और तब वहाँ बनेगा लैक्टिक एसिड। तो ये जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, यही मसल क्रैम्प्स को जो है वो इसी की वजह से मसल क्रैम्प्स होते हैं। तो ये क्वेश्चंस नोट कर लो। क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी हैव मसल क्रैम्प्स? तो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड की जो फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हमें होते हैं। फिर यहाँ पर एनर्जी मिल जाती है थोड़ी। अब क्या होता है, जो हमें मेन हमारा जो एनर्जी का सोर्स हुआ, या आप कह सकते हो जो रिएक्शन हमारी मेन हुई एनर्जी के लिए, वो क्या हुई आपकी कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में तो पायरुवेट में चेंज हो गया, ओके। फिर ऑक्सीजन जब पहुंची वहाँ पर सेल्स में, तो उसने रिएक्शन किया फूड पर, और फिर क्या हुआ, ये चेंज हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम एक्सेल कर देते हैं लंग्स से, ये लंग्स तक ब्लड ले जाता है और वहाँ से हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं इसको थ्रू द नॉस्ट्रल्स। लेकिन जो आपका ये वाटर वेपर हुआ एक तरह से वाटर, और जो एनर्जी है यहाँ पर वो 32 ATP में कि रिलीज़ होती है। आप कह सकते हैं बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये जो 32 ATP मॉलिक्यूल लिखा है, ये स्टोर रहती है इस फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी रिलीज़ हुई, तो होता क्या है यहाँ पर सेल्स में ADP मॉलिक्यूल होता है। ADP क्या होता है आपका? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, ठीक है। यानी कि एक जो एडिनोसिन मॉलिक्यूल है उसके साथ में 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये कुछ फ्री फॉस्फेट के साथ में मिल करके ATP बनाता है, और इस ATP इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं ATP को। तो उसकी फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर रहती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी गुड। अब चलते हैं हम इनकी रिएक्शंस पर। एक बार देखना हो तो फिर से देख लो कि जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में रिएक्शन हुई उसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना। जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में हुआ, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है एनर्जी के साथ, और प्लस जो एरोबिक रेस्पिरेशन में रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो इनकी रिएक्शंस भी देख लेते हैं। तो रिएक्शंस इसकी देख लेते हैं। इस तरह से लिख सकते हो इसकी, ग्लूकोज है ये, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एरोबिक रिएक्शन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज हुआ, O2 के साथ में रिएक्शन किया और 6 CO2 प्लस 6 H2O बन गया, ठीक है। यहाँ पर 6 O2 कर लो। फिर क्या हो यहाँ पर? नेक्स्ट देखो, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आपकी ईस्ट है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये अगेन ग्लूकोज है C6H12O6, ये किस में फॉर्म हो रहा है आपका? इथेनॉल बन रहा है, ये इथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। ये रिएक्शन होगी सेकंड। और थर्ड होगी जो हमारी मसल सेल्स में होती है, ये भी अगेन ग्लूकोज है और लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है अलॉन्ग विद एनर्जी। फार्मूला क्या होता है? ये सब आपके में रिएक्शंस नहीं आती हैं जनरली, मैंने लिखकर आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की है ये। बाकी आपको मेन फ्लो चार्ट पे फोकस करना होगा कि वही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका लैक्टिक एसिड का फार्मूला हो गया CH3CHOHCOOH, लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है। अब हम देखेंगे इसके डिफरेंसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो, जो हमने फर्स्ट डिफरेंस लिखा वो हम क्या लिखेंगे? हमें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इट अकर्स, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक में हो गया इट अकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आप लिख सकते हो रिलेटेड टू एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं आपके? एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स
आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स आर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन केस ऑफ ईस्ट एंड लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन केस ऑफ मसल सेल्स। तो सेकेंड पॉइंट हमने देख लिया, एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लिख देना। थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, यहाँ पर लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर वेरी लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो इसका, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया and it takes place in yeast, bacteria and sometimes in muscle cells। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो एक बार फिर से इस चार्ट को देखना हो तो समझ लो, ग्लूकोज चेंज हुआ पहले पायरुवेट में, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ये इथेनॉल में चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। और जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें मसल सेल्स में जब हुआ तो लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। यहाँ पर 32 ATP एनर्जी रहते हैं, यहाँ पर 2 ATP और इसमें भी 2 ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स से फॉस्फेट के, यहाँ पर एक और जुड़ गया तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इनको डिफ्रेंशिएट भी कर लोगे आसानी से। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी। एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी जब ईस्ट में होता है, और जब लैक्टिक एसिड और एनर्जी जब मसल सेल्स में होता है। यहाँ पर लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन केस ऑफ द एरोबिक, वेरी लेस एनर्जी इज रिलीज इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये ईस्ट बैक्टीरिया में और समटाइम्स मसल सेल्स में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और एन्जॉय किया होगा सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स और कैसे उसमें कंप्लीट ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की प्रोसेसेस होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।